Antima, Yes, sir. ASSOCHAM confirms recently 3 awards to IDBI. Yes, sir. ये जो अवार्ड्स थे ये किसके बेसिस पे थे? इन दिनों पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है और डेफिनेटली वो आपसे पॉलिटिक्स रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड जरूर क्वेश्चन अप करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इन आईडीबीआई बैंक। दोस्तों, बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस हमने अपने दोनों चैनल्स पर आपको अबंडेंट दे रखे हैं, पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर। इवन हमारे चैनल्स पर आप स्पोकन इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस, इंट्रो के वीडियोस भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा अंतिमा। Yes. अंतिमा, आज जो हमारा सेशन है वो आईडीबीआई बैंक बेस्ड है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप क्या पढ़कर आए हैं। यस सर। सर मैं एमबीए की स्टूडेंट हूँ। ओके। सर मैंने आईडीबीआई बैंक के बारे में स्टडी करके आए, जीके वगैरह पढ़ के आए, जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आज चल रही है बैंक के बारे में और नॉर्मल जो न्यूज़ चल रही है सर, मैं उसके बारे में स्टडी करके आई हूँ। ओके, तो क्या हम कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं? यस सर, श्योर। अच्छा, ये बताइए कि आज एक न्यूज़ आई है बैंक्स के बारे में। यस सर। आपने वो पढ़ी न्यूज़? यस सर। क्या न्यूज़ है आज की लेटेस्ट? सर जो आज की बैंक की लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि बैंक में लिक्विडिटी की कमी होने की संभावना पैदा हो रही है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आईडीबीआई बैंक का कैपिटल रेशियो कितना है? यस सर। सर 13.31%। वेरी गुड। अच्छा, इसके आईडीबीआई बैंक के वाइस प्रेसिडेंट? यस सर। सर श्री एस सुरेश जी। ओके। आईडीबीआई बैंक की कोई फॉरेन ब्रांच है? कुछ नाम बता यस सकते हैं सर। किसी का? सर DIFC दुबई में इनकी सर फॉरेन ब्रांच है। वेरी गुड। आईडीबीआई बैंक का कस्टमर केयर नंबर क्या है? यस सर, श्योर सर, 1800-209-4324। वंडरफुल। अच्छा, आपके स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके अंदर। यस सर। सर माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई completely myself towards the task at my hand and I like to expand my knowledge and skills. ओके। कोई वीकनेस आपके अंदर, कमजोरी आपकी? यस सर, मेरी वीकनेस भी है एक पॉइंट सर, मैं कहते आई एम वर्किंग अपॉन इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर पर आप वर्क कर रहे हैं? यस सर। ओके। आपका आईडीबीआई बैंक में अकाउंट है क्या? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि आईडीबीआई बैंक में अकाउंट नंबर में डिजिट्स कितने होते हैं? सर 12 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। ओके। अच्छा, आपके एजुकेशन के बारे में बताइए हमें। यस सर। सर मैं MBA फाइनेंस में सर मैंने की हुई है। फाइनेंस किया? यस सर। ओके, तो आपको तो बहुत इजी हो गई ये चीज़ें, टॉपिक्स वगैरह, बैंकिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं इजीली। यस सर। ओके। आपकी हॉबीज़ के बारे में बताइए। यस सर। सर मुझे नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, नए नए प्लेसेस पे घूमना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मैं स्टिचिंग वगैरह कर लेती हूँ। और सर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं अपने कहीं नई जगह पे जाती हूँ तो उसके बारे में स्टडी कर लूँ। अगर मैं कोई फॉरेन ब्रांच वगैरह में या बैंक वगैरह में जाती हूँ उसके बारे में बुक्स वगैरह पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। सर मैं मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ती हूँ। ओके, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? यस सर। तो कोई मोटिवेशनल बुक का नाम बता सकते हो यस जो आपने सर। पढ़ी हो इन दिनों? यस सर, श्योर सर, द सीक्रेट बुक। द सीक्रेट, Yes, रोंडे sir. बारने की लिखी हुई है, ऑस्ट्रेलियन लेडी की। यस सर। अब ये बताइए कि इस बुक में आपने क्या पढ़ा, क्या समझा इस बुक से आपने, क्योंकि ये बुक मैंने भी पढ़ी है। ओके सर, श्योर सर। सर फिर आपको तो इसके बारे में बेस्ट नॉलेज होगी। पर हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा। यस सर। सर मैंने इस बुक्स में मुझे पढ़ने से यही नॉलेज मिली है कि जैसे हमारी थिंकिंग होती है, जैसे हम सोचते हैं, हमारी सोच पे डिपेंड करती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा तो अच्छा ही होता है। अगर हम सोचते हैं, अगर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है माइंड में कि अगर हम बुरा थिंकिंग आ रही है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ बुरा ही होगा। कि हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमारी जैसी सोच होगी वैसा ही हमारे साथ ट्रेजेडी और कि कहते हैं इंसिडेंट होते हैं हमारे साथ। वंडरफुल। अच्छा, आपको जॉब के लिए कहीं बाहर भेजा जाए तो मैनेज कर लोगे? यस सर, श्योर सर। रहे हुए हो आप बाहर कभी पहले? यस सर। कहाँ रहे हो, किस समय आप रहे थे बाहर? सर मैंने MBA फाइनेंस में करने के लिए सर मैंने दिल्ली में सर मैंने वहाँ पे रह के MBA फाइनेंस में की है। ओके, तो पीजी वगैरह में एडजस्ट हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। अच्छा, अब ये बताइए कि आईडीबीआई बैंक में आप क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर मैं IDBI बैंक में सर इसलिए आना चाहती हूँ कि मैंने MBA फाइनेंस में की हुई है और मैं सर मुझे कहते हैं बैंकिंग में इंटरेस्ट है। Okay. बैंक वगैरह में जॉब करना। और सर मैं प्राइवेट बैंक में भी मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। एट प्रेजेंट मैं प्राइवेट बैंक में जॉब कर रही हूँ। Very good. सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर MBA फाइनेंस में की हुई है तो मैं बैंकिंग सेक्टर में जाके अपना बेस्ट दे सकती हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं आप, और इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। यस सर। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में बताइए कुछ हमें। सर मेरी फैमिली 10 जने हैं हम सर। जो Okay. मेरे कहते फादर इन लॉ हैं वो रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। सर मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट सेक्टर में है। Okay. सर कहते एंड आई हैव 2 लवली किड्स। ओके, मींस आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? यस सर। ओके ओके। अच्छा, बैंकिंग की तरफ जो रुझान है आपका वो कॉलेज टाइम से ही बन गया था, जब इसलिए आपने MBA फिनिश किया? Yes, sir. ओके। अंतिमा, यस सर। ASSOCHAM confirms recently 3 awards to IDBI. यस सर।
ये जो अवार्ड्स थे ये किसके बेसिस पे थे, ये बताइए। यस सर, मैं आपको बताना चाहूँगी जो अवार्ड हैं ये 3 कैटेगरी के लिए दिए गए हैं। बेस्ट डिजिटल, बेस्ट प्रोडक्ट सर्विस एंड बेस्ट साइबर एंड सिक्योरिटी। ओके, तो बेस्ट रिस्क और साइबर सिक्योरिटी की बात Yes, कर sir. रहे हैं आप, और प्रोडक्ट और सर्विसेज और बेस्ट डिजिटल, इवन बेस्ट डिजिटल सर्विसेज। ओके सर। वंडरफुल। अच्छा ये बताइए कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इसमें डिफरेंस क्या है? यस सर। सर IMF जो है सर ये शॉर्ट टर्म लोन्स देता है और बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक सर लॉन्ग टर्म लोन देता है। Okay. और अगर हमें सर कहते हैं वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो सर हमें IMF का मेंबर होना जरूरी है। ओके, अंतिमा, यस सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपने ये टर्म सुनी है? यस सर। क्या मीनिंग होता है इसका? सर इसका फाइनेंशियल सर इंक्लूजन्स का सर ये मीनिंग होता है कि जैसे हमें बड़े बड़े शहरों में जो लोग होते हैं, अर्बन एरिया के होते हैं, उनको सर ये कहते हैं इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है सर। बिल्कुल, इसका बैंकिंग सर्विसेज के बारे में वो जानते हैं। यस सर, बैंकिंग सर्विस का प्रॉपर कहते बेनिफिट लेते हैं सर। जो कि कहते हैं शॉर्ट गांव वगैरह में रहते हैं, कस्बों वगैरह में रहते हैं सर, उनको इनके बारे में कम नॉलेज होती है। ओके, तो सर ऐसे लगता है कि ये बैंकिंग सर्विस उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट का वहां तक पहुंचाने के कार्य को वित्तीय समावेतन, जो हाँ फाइनेंशियल जी। इंक्लूजन टर्म यूज। यस सर। ओके, मींस माइक्रो इंटीरियर्स तक इसका बेनिफिट मिले बैंकिंग। यस सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? यस सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स है? Yes, sir. क्या पढ़ा आपने इकोनॉमिक्स में? सर मैंने इसके अंदर सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ओके, तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे? यस सर, श्योर सर। वेरी गुड। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट करती हैं? यस सर। किस में करते हो? सर मैं म्यूचुअल फंड्स और SIP में इन्वेस्ट करती हूँ। ओके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लेते हैं आप? यस सर। दैट्स गुड। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी? यस सर। ओके, अंतिम डीमेट अकाउंट से आप क्या समझते हो? यस सर, जैसे हम नॉर्मल बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, वैसे ही हमें शेयर्स परचेज और सेल करने के लिए बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसे ही डीमेट अकाउंट कहते हैं, शेयर ट्रेडिंग कहते हैं। राइट राइट राइट। अच्छा ये बताइए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलिसीज यूज होती हैं। Yes, उन sir. पॉलिसीज के नाम बता सकते हो? यस सर, श्योर सर। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपने बताया है इकोनॉमिक्स है। यस सर। चलिए तो थोड़ा डेप्थ में चलते हैं आपके साथ। यस सर। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है Yes, sir. उसको मैनेज कौन करता है? सर RBI। वेरी गुड। अच्छा, जिस तरीके से RBI कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपांशन पॉलिसीज के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है, Yes, sir. तो RBI को कुछ कमिटीज वगैरह हेल्प भी करती है। क्या sir. वो आप जानते हैं उनके नाम? नो सर। ओके, Sorry, sir. आपने बोला था मैं एक्सपर्ट हूं इकोनॉमिक्स में, इसलिए मैंने ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया। Sorry, sir. देखिए, करेंसी बोर्ड और रेगुलेटरी कमिटीज, Yes, ये 2 जो सपोर्टिव्स है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने के लिए। Yes, sir. देखिए, जो RBI में जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कंट्रोल की जाती है जिस तरीके से इन्फ्लेशन को और इवन रिसेशन को भी ये कंट्रोल करती है। ओके सर। नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी। Yes, sir. इसको कौन मैनेज करता है? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड वेरी गुड। अपने जो खर्चे हैं उनको कभी कभी ये अपने कम करके और जो टैक्सेस वगैरह उनको बढ़ा देते हैं, तो Yes, उस sir. तरीके से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। Yes, जब sir. रिसेशन आता है तो ये बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट करते हैं। यस सर। अच्छा, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, DSIB और GSIB। तो Yes, कोई sir. DSIB का कोई एग्जांपल दीजिए मुझे। यस सर। सर HDFC बैंक, SBI बैंक सर और ICICI बैंक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल, डोमेस्टिक की जो आपने एग्जांपल दी है, HDFC, SBI और इवन ICICI आर वन बेस्ट एग्जांपल। अच्छा, Yes, sir. GSIB का कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप, ग्लोबल? यस सर। सर सिटी बैंक। सिटी बैंक, ओके ओके। इवन HSBC बैंक इज ऑल्सो फॉर द GSIB ओनली। ओके, Yes. वंडरफुल। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं, Yes, तो हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें? सर मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन और मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि सर मैंने MBA फाइनेंस में की हुई है बिल्कुल। सर, और मुझे प्राइवेट बैंक में 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। एट प्रेजेंट मैं जॉब कर भी रही हूँ सर। Right, right, right. तो सर मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में मुझे कोई जॉब मिलनी चाहिए। अंतिमा, यस सर। आप ये बताइए कि आपने नबार्ड के बारे में सुना होगा। यस सर। तो नबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर मुंबई। ओके, क्या नबार्ड बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? इन दिनों इलेक्शंस का माहौल था, तो क्या आप पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं? नो सर, मैं कितने पॉलिटिकल्स में सर कितने इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि मेरा बेसिकली जो टाइम अपनी स्टडी वगैरह में और जॉब में जो प्राइवेट Right, करती right, हूँ बैंक में, उसी में ही जाता है। बिजी रहते हैं आप? यस सर। अच्छा, फिर भी आप कौन सी पार्टी की तरफ ज़्यादा पसंद करते हैं, किस पार्टी को? यस सर, मैं वैसे बेसिकली तो सर मैं बताना नहीं चाहूँगी मैं किस पार्टी को करती हूँ, बट ऐसे है कि जो
फिर भी कौन सी Parties पार्टी है। आपको अच्छी लगती है और क्यों लगती है, ऐसा कुछ? सर जो पार्टीज़ वगैरह होती है, हर एक पार्टी के अपने मतलब स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है, और जिस टाइम जो पार्टी मतलब लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा कर रही है, जिसकी मतलब प्रोग्रेस सही है, जिसकी मतलब अच्छे कितने बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं, तो सर मैं उसी को मतलब ज़्यादा पसंद करती हूँ। वेरी गुड, वंडरफुल। आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का, जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, अगर आप इस इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, प्लीज़ आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि देखो, इन दिनों पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है और डेफिनेटली वो आपसे पॉलिटिक्स रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड जरूर क्वेश्चन अप करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी भी पार्टी को वहां पर समर्थन मत करना। हो सकता है ऑपोजिट पार्टी वाले सामने बैठे हो जो उस बात से इरिटेट हो, तो प्लीज आप ऐसा माहौल मत क्रिएट करना। इवन दो आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, मींस ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, पॉलिटिकल क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप एक पार्टी का नाम लेंगे तो भी आप फंस जाएंगे, अगर आप दूसरी का लेते तो भी आप, तो ऐसा कोई फिक्स मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं आज आपसे पूछ लूं क्या आपकी वाइफ ने आपको पीटना छोड़ दिया है, क्या हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो आप दे नहीं सकते। आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब आपने बहुत पिटाई खाई है, और अगर आप कहते हैं ना, इसका मतलब आपकी पिटाई अभी भी हो रही है, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से अंतिमा ने इसको राउंड ऑफ किया, इसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूट मैनर, मींस आपने राउंड ऑफ मैनर में बात करी। और इवन ये मुझे ज्यादा जस्टिफाइड लगा कि सर मैं सिंस अपनी जॉब में और अपनी स्टडीज वगैरह में बिजी रहती हूँ, तो मेरा जो शेड्यूल है वो इन चीजों की तरफ डाइवर्ट कम है, और मेरा इंटरेस्ट भी इस तरफ कम है सर, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है वो इस जॉब की तरफ है या फिर बैंकिंग जॉब्स की तरफ है। तो अगर आप इस तरफ धरित रहते हैं, इवन वो आपको प्रेशराइज करके बोलते भी है, तो भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो प्लीज आप इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट मत करना, अवॉइड इट एज अर्ली एज पॉसिबल। यही एक बेस्ट तरीका रहेगा। और बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सर लैंग्वेज कौन सी अडॉप्ट करें हम यदि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बाइलिंगुअल रहना फ्रेंड्स, सिंगल लैंग्वेज में कभी भी इंटरव्यू मत देना, अपने वर्ड्स इंग्लिश के रखना और अपनी जो लाइनें हैं वो कुछ हिंदी में भी रखना, मींस बाइलिंगुअल अगर आप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अंतिमा, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।